आज डायरेक्ट एजेंट का मीटिंग गोविंदपुर ब्रांच के द्वारा करवाया जा रहा है। जो एजेंट का डीओ नहीं है उसी का आज मीटिंग है। मीटिंग का ये रूपरेखा है। अभी आ रहे हैं एजेंट सब। हमारे एवीएम साहब आ रहे हैं। वेलकम सर। ये हमारे एवीएम गाड़ी में है। ठीक है बॉस, लेकिन हम जैसा हम कुछ पहले भी बात कर रहे थे हमारा डायरेक्ट एजेंट का पॉलिसी के अंदर इसमें तो नहीं, लेकिन शाखा में प्रीमियम अगर हमारा जितना डायरेक्ट एजेंट है उसमें उनका अगर टोटल अगर हम लोग जोड़ दें तो जितना डीओ है उनसे सबसे ज्यादा प्रीमियम हमारे डायरेक्ट एजेंट लाते हैं। आज भी आया था, इस साल भी डायरेक्ट एजेंट का सबसे तो प्रीमियम लाने में हमारे डायरेक्ट ब्रांच में सबसे टॉपर इसमें। पॉलिसी में चूंकि संख्या उतना ज्यादा नहीं है तो पॉलिसी नहीं आ पाता है, लेकिन प्रीमियम आता है तो इसका मतलब आप लोग इसमें बड़ा काम इसमें जितना हो रहा है उसमें आप लोग का चाहे सिंगल हो चाहे नॉन सिंगल हो, दोनों इसमें आपका दोनों का इसमें आप लोग का भागीदारी अच्छा है इसमें। और अभी करंट इसमें हम सभी डायरेक्ट हैं और अभी का हाल का जो हमारा चिंता का विषय जो हमारे बार बार ऊपर से हम जितना अटेंड कर रहे हैं हमको बार बार बोला जा रहा है कि एलआईसी में एजेंसी की संख्या जितना तेजी से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। इसके इसमें प्राइवेट जितने हमारे 22-23 लोग हैं वो लोग काफी जोर तेजी से अपना एजेंसी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इसमें स्थिति में होगा कि आने वाला समय में अगर ऐसे ही चलेगा तो कि इसमें देखिए हर गली मोहल्ला में उन्हीं के एजेंट फिर हमारे इसमें दिखने लगेंगे, तो इसमें काफी तेजी से उन लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा एक आग्रह है कि आप सभी डायरेक्ट हैं, क्लब मेंबर मैक्सिमम में हैं, तो आप लोग सीएलआई तो लिए ही हैं, तो आप लोग उस पर काम करना शुरू कीजिए। हमारे जो आदमी जुड़े हैं उसमें उनका अच्छा काम हो रहा है और एक अच्छा काम हो रहा है। कल जगन्नाथ जी से बात हुआ, वो भी बोले हैं, आप भी बोले हैं और हरिपत जी बोले हैं। आपका तो खैर है ही कोड इसमें, कल आप लोग उसको ऐड करना शुरू कीजिए। इसमें एजेंसी फोर्स बढ़ना बहुत जरूरी है। ये केवल मैंने आपके लिए नहीं, कॉर्पोरेशन के लिए भी। कॉर्पोरेशन ही होगा तभी आपका ये मजबूत रहेगा उसमें, क्योंकि इसमें 30 सितंबर का जो लास्ट डाटा आया उसमें प्राइवेट कंपनी लोग 1.25 लाख एजेंट नेट एडिशन किए, जो टर्मिनेट की जितना जोड़े या जो टर्मिनेट की उसे हटा के 1.25 लाख जोड़ा प्राइवेट लोग। एलआईसी का कितना होगा अंदाजा है, बता सकते हैं एलआईसी कितना किया होगा? आधा उसका कोई और आधा से भी 1/4 माइनस 1400 मैंने निकला ज्यादा आया कम। हम लोग 1.25 लाख जोड़ा हम लोग। अरे ही फिगर लास्ट ईयर 31 मार्च तक पूरा साल का अगर देखिएगा तो उन लोग 2.25 लाख ऐड किया था, हम लोग 18,000 नेट ऐड किए थे। सोचिए हमारा एडिशन क्या हो रहा है। इससे लॉन्ग रन में नुकसान हम ही लोग को।
वही एरिया में आके हमारा इसमें सेंध लगा के चले जा रहे हैं। ऐसा काम हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग उस एरिया में जितना है हमारा एजेंट पूरा उसमें हम छोड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। डीओ के लिए है कि जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वहीं पे वो एजेंट दे सकता है। आप लोग कहीं भी दे सकते हैं। अभी थोड़ा चेंज किया है डीओ का, उसमें थोड़ा चेंज किया क्योंकि देख रहा तो नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा सर्कुलर चेंज किया था। इस बात से यहां पर बैठे कोई भी साथी आज इसके कंट्रास्ट में कुछ होंगे, है कि नहीं? नए लड़के जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं उनकी, और उनको सब चीज बहुत जल्दी चाहिए। हमारे कस्टमर को भी आजकल सब चीज बहुत जल्दी चाहिए। उसी तरह से नए एजेंट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसा सोमनाथ जी अभी बता रहे थे कि हमारा प्राइवेट कंपनीज इतना एग्रेसिवली एजेंट बहाल कर रहा है, उस दौड़ में हम पिछड़ गए हैं। जबकि हम अपने सेक्टर में सबसे स्ट्रांगेस्ट है। एलआईसी का कोई तोड़ है? या हम समझते हैं या आप समझते हैं? क्योंकि आप परिपक्व हो चुके हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल एजेंसी करके आप इस मुकाम पर हैं कि अब कोई दूसरा तीसरा कुछ बोले आपको वो इफेक्ट नहीं करता है। एलआईसी के विरोध में बहुत तरह की अफवाहें उड़ी थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। नया लड़का लोग बेचारा उसमें परेशान हो गया, फील्ड में जाना मुश्किल हो गया, उसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आप लोग इतने साल से जुड़े हुए हैं, इतना अनुभव है आपका कि आप जिन लोगों ने भी आपको यह सब बात बोला कि एलआईसी डूब रही है या कुछ हो रही है, आपने उसका सटीक से जवाब दिया, उत्तर दिया, और तर्क संगत उत्तर देके आप विचलित नहीं हुए। और विचलित होने का कोई कारण भी नहीं है। बाद में बहुत दिन बाद कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय पीएम साहब भी स्टेटमेंट दे दिए संसद में। तब एक जोश उत्पन्न हुआ हमारे एजेंट्स में। एलआईसी के बारे में इतना 2 लाइन ही उनका बोलना बहुत काफी है। तो यह चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए साथियों कि एलआईसी है, रहेगी नहीं रहेगी, क्या है। अब हम बात कर रहे थे नेट एजेंसी एडिशन की। तो ये जो जल्दी पाने, जल्दी आगे बढ़ने का जो कल्चर डेवलप हो रहा है ना, यह बहुत डेंजरस है। आप इसी तरह समझ लीजिए कि बस फास्ट फूड के तरह है, जंक फूड के तरह। फास्ट फूड जल्दी बनता है ना, चाउमीन, मैगी और सब तरह की चीज, लेकिन सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। उसी तरह से ये जो फास्ट कल्चर आ गया कि हमको जल्दी रिटर्न चाहिए, कम समय का बीमा चाहिए, 5 साल वाला बताइए, 8 साल वाला बताइए, जहां आप बताते हैं उसको 15 साल निवेश करना है तुमको, 21 साल तुमको रहना है इसमें। नया लड़का एकदम बिफर जाता है कि ना 21 साल का। इस तरह का मार्केट बन गया है। नया लोग 22-23 साल का, मान लीजिए 25 साल का लड़का है, नौकरी में अगर वो आ भी गया है, उसके लिए कितना बेहतरीन प्लान होगा उसको अगर हम लोग 20 साल का कोई प्लान दे दें या 25 साल का कोई प्लान दे दें। कोई तोड़ नहीं है उसका। इतना अच्छा उसको हैंडसम रिटर्न मिलेगा, सेफ रिटर्न मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, रिटर्न्स बेस्ट इन द मार्केट मिलेगा, प्लस एलआईसी का ट्रस्ट मिलेगा। लेकिन वो पॉलिसी टर्म देख के वो लड़का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अब उसको समझाना यही हमारा काम है। कैसे हम उसको कन्विंस करते हैं, कैसे हम उसको बताते हैं, क्योंकि उसके सामने हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं जो कि प्राइवेट कंपनी होकर भी बड़ा प्रीमियम उठा लेते हैं। एसबीआई लाइफ प्राइवेट है लेकिन एसबीआई के नाम पे बेचता है। लोग नहीं समझ पाता है। इंश्योरेंस इतना जटिल सब्जेक्ट है, इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है कि लोग नहीं समझते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इतना नहीं समझते हैं। बहुत उसमें से भी बहुत कम प्रतिशत है जिनको इच्छा होती है, जो इंटरेस्ट लेते हैं, वही प्लान के डिटेल्स में जाते हैं। बाकी वो हरिपत जी, साहिल जी, चाहे हिरेन जी या जो भी बैठे हुए हैं, उनको उनका फेस वैल्यू देख के देते हैं कि चलो हाँ यार इतना बोल रहे हो, चलो ठीक है। 90% बीमा ऐसे ही होता है, ट्रस्ट पे, फेस वैल्यू पे। बचा 10% लोग, पढ़े लिखे लोग भी, वो चाहते हैं कि प्लान का डिटेल्स क्या है। उन लोग फिर कंपैरिजन में जाते हैं कि दूसरे कंपनी वाला क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है।
वगैरह वगैरह जो आगे होता है। तो 90% अभी भी वो मेरे ब्रांड से ही चल रहा है, LIC के ब्रांड से और एजेंट के फेस ब्रांड से। तो उसको हमको अभी भी भंजाना है। हम उस परिवार में उसके पापा को दिए हैं बीमा, उसकी मां को दिए हैं बीमा, तो बच्चा का भी बीमा हम ही करेंगे। मैं उस परिवार से 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। उस ट्रस्ट फैक्टर को अब आपको भुनाना पड़ेगा। हमने आज तक उस परिवार को धोखा नहीं दिया है, मेरी कंपनी ने उस परिवार को धोखा नहीं दिया है। जब जब मौका मिला हमने उसको मदद की है बढ़ चढ़ के, लोन दिलवाना हो, मैच्योरिटी दिलवाना हो, या अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में डेथ क्लेम भी दिलाना हो, हमने बढ़ चढ़कर उसको समय से पैसा दिलवाया है। कभी कभी देर होती है LIC में, लेकिन जिसका जो पैसा है, आज तक एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता, 0 केस है जो यह बोल सके कि मेरा पैसा LIC में डूब गया। मार्केट में तरह तरह के बात बोलने वाले ढेर लोग आपको मिल जाएगा, अरे पैसा चला गया, अरे पैसा डूब गया। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी पैसा उसका गया है, नॉन बैंकिंग में भी पैसा उसका गया है, वो LIC जानता है। क्योंकि हम लोग इतना पुराना LIC के नाम से तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर चल रहा है। SBI लाइफ भी LIC बेचता है और बैंक ऑफ इंडिया वाला भी LIC बेचता है। बेचारा ग्राहक को मालूम है कि वो LIC कराया है, सहारा वाला भी LIC ही कराया है। तो वो सब फैक्टर हमको कहीं ना कहीं हानि किया, लेकिन हम लोग इतने परिपक्व हैं यहां बैठे हुए हैं कि हम उसका जवाब सही से दे सकते हैं। आगे क्या करना है साथियों, जैसा कि हम शुरू में आपको जिस पॉइंट पे आए, आप लोग उम्र के इस पड़ाव पर हैं, 20 साल पहले जो आप में ऊर्जा थी उससे निश्चित तौर पर कुछ एनर्जी में कमी आया है कि नहीं? तो नेचुरल है ना। आप जो 20 साल में 25 साल में जब आप एजेंसी स्टार्ट किए होंगे, उस समय जो आपके अंदर एनर्जी होती थी, सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब उस एनर्जी में थोड़ा सा कमी तो आया है। एज है भाई, स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ, सबके साथ होता है। तो अब हम क्या करें? हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे LIC में रहेंगे। मेरा जो इतना साम्राज्य बनाया हुआ है पिछले 20 वर्षों का, इसको कौन आगे संभालेगा? या हम इसको ऐसे ही जाने देंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं इसमें, जैसे कि भगत जी का लड़का अच्छा काम कर रहे हो, हरिपत जी भी सोच में हो सकता है एक बेटा को लाएंगे, या और भी कुछ हमारे अभिकर्ता हैं जिनके बच्चे भी अब इस लाइन में जुड़ रहे हैं। कोई भी शर्म की बात नहीं। हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो यह भी एक तरह का व्यवसाय है। वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तो आपका अगर अच्छा खासा बिजनेस बनाया हुआ है तो उसमें क्या गलत है कि आपका बेटा आपके साथ रह के, आपके घर में रह के उसको आगे बढ़ाए, उसको और आगे बढ़ाए। भाई आप DM थे तो आपका बेटा ZM CM बने, MDRT बने, क्लब गैलेक्सी बने। अथाह सीमा है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है। आज जैसे हमको, इनको और आपको हमारा पूरा जीवन LIC ने निभाया, हमारा जो भी अर्निंग LIC से अब तक हुआ, हमको कोई संदेह नहीं कि हमारे अगला जनरेशन भी अगर LIC ज्वाइन करेगा तो उसका भी जनरेशन पूरा LIC निकालेगा, उसका भी खर्चा निकालेगा, बशर्ते हमको काम करना होगा। तो एक वो हो गया, या तो आपके खुद के बच्चे आ रहे हैं, या आप अब अपनी टीम बनाना चालू कीजिए। सब DM क्लब मेंबर है, सब बहुत लोग का CLIA का कोड है। क्यों नहीं हम लोग 5 एजेंट से शुरू करें? 5 एजेंट आप बहाल कर लेंगे एज ए CLIA, तो आप उस जो भी कमीशन आएगा, जो भी उसका कमीशन अर्न करेगा आपके अंदर, आपके टीम का एजेंट्स, उस पर आपको एक निर्धारित कुछ राशि एज ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस मिलता है। 2 CLIA हमारे अभी यहां हैं, विजय जी और फाल्गुनी दास। विजय जी पहले भी कमाते थे ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। फाल्गुनी जी को पहली बार इस साल ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस मिला, काफी खुश थे। कितना मिला सर बता दीजिए। अभी पहला बार 38,000 मिला। 38,000 मिला। तो 38,000 रुपए भी अगर मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो इसी से वो खुश थे। कहे सर देखिए मेरा पहला हुआ है, ब्रांच में मिठाई भी खिलवाएं सबको, हम भी उनका मिठाई खाएं। तो हमको खुशी हुई कि चलो यह एजेंट अपना तो काम कर रहा है, अपना तो आप करिएगा ही जो आपको करना है, क्लब मेंबरशिप करिएगा या MDRT, जो भी आपका लक्ष्य है। उसके साथ साथ अगर आपकी टीम कर रही है आगे, तो वह भी एक आपको इनकम भी होगा, प्लस आपके फ्यूचर का वो सहारा भी होगा। हम जो बोले 20 साल पहले जो आप थे, आज एनर्जी की कमी आया। अब आज से 20 साल बाद आप सोचिए, अगर हम जीवित रहे तो, जीवन मौत का किसी का ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर हम 20 साल बाद जीवित होते हैं तो कोई 60 साल के हो जाइएगा, कोई 65, कोई 70, कोई 80।
उस समय हम क्या करेंगे, कैसा माहौल होगा। पेपर पेन तो गायब हो जाएगा, हमको लगता नहीं रहेगा। अभी टैब का जमाना आ गया, उस समय आंख से दिखना कम हो जाएगा, और भी भगवान अगर जो भी कष्ट होगा हो सकता होना चालू हो जाए फिजिकली, कोई नहीं जानता। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। तो उस समय हमारी टीम, हम अभी इस पोजीशन में है कि हम इतना मजबूत टीम एक बना दें 25-50 एजेंट का, कि हम कुछ नहीं करें, हम उसको गाइडेंस दें। क्योंकि वो समय गाइडेंस, मोटिवेशन, ट्रेनिंग का आ जाएगा आपका। अभी आप दे सकते हैं, हम आपको 10 एजेंट के सामने बैठा देंगे, आप उसको गाइड कर दीजिएगा बढ़िया से। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन, आपको हम क्या मोटिवेशन देंगे, आपको हम अब क्या ट्रेनिंग देंगे। आप 20 साल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको हम बताएंगे कि बीमा जाके कैसे करना है। हम आपको यही ना बताएंगे कि देखो अभी यह कंपटीशन चल रहा है, अभी आपका इतना घट रहा है, अभी आपको एमडीआरटी में इतना करना है, या एलआईसी में कुछ नया चेंजेस आता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बीमा कैसे करना है, वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। मेरा तो 13-14 साल हुआ है, आप लोग 20 साल 25 साल से कर रहे हैं। हम तो आप लोगों से सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो इस मैटर को हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, मेरा यही ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग अब इस मैटर पर भी ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए, हर लोग, जितने लोग यहां पे हैं, जो सीएलआईए ले लिए हैं, जो नहीं लिए हैं, एनरोलमेंट करवा लीजिए, सीएलआईए का कोड ले लीजिए। कोड लेने में कोई हानि नहीं है, कोई तरह का लॉस नहीं है, कोई तरह का पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर उस पर आप काम कर दिए तो आपको बेनिफिट होगा। जितना एलआईसी से बेनिफिट कर सकते हैं कीजिए। कोड बनाइए, टारगेट लीजिए कि हम 5 एजेंट्स मिनिमम बहाल करेंगे, उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम भी ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस लेंगे। 30,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, जो ये मेरा टारगेट, ये भी एक टारगेट होना चाहिए। 5 एजेंट से कम होने से नहीं मिलेगा। नहीं, मिनिमम 5 एजेंट। अब आप ये सोचिए, 5 एजेंट इनफोर्स। हाँ, आप 5 एजेंट बहाल करके इन्फोर्स कीजिए, सबको एक्टिव करा दीजिए एक एक पॉलिसी से। उसके बाद आपका 2 ही एजेंट अगर काम कर रहा है, उतना प्रीमियम ला रहा है, तो भी आप टीएनएम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपना बेटा को ये कोड दे दिए, बाकी 4 ठो लड़का कम काम कर रहा है, लेकिन आप अपना बेटा अकाउंट में खूब काम करवा रहे हैं, तो अगर वो उतना कर दे रहा है मिनिमम बिजनेस, तो आपको उतना से ही मिल सकता है। जैसे भगत जी ये चाहेंगे, अगर 4 एजेंट और अगर करवा लेंगे, और शिवम अच्छा काम करता है, तो इनको मिलने लगेगा। ठीक है, तो यह चीज साथियों अपने ध्यान में आपको रखना है। अपना टारगेट तो है ही, लेकिन होता क्या है, हम लोग अपने काम से ही इतना परेशान हो जाते हैं। अपना ही टारगेट जब नहीं हो पाता है तो लगता है कि अभी तो मेरा ही एमडीआरटी नहीं हो पा रहा, अभी तो मेरा ही सीएम क्लब, बीएम क्लब नहीं हो पा रहा। अब हम उसी डर से तो अभी तक एजेंट नहीं छोड़। हाँ, तो हम अब और कैसे करें। आप आज इतना अच्छा बता रहे हैं ना सर, हम बहुत ग्रेटफुल कि हम इस मीटिंग को अटेंड करें। नहीं, अच्छा है, सुनिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अरे आप ही लोग के लिए है। तो हम कह रहे हैं कि कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसे बोले ना सिन्हा जी, याद दिलाना पड़ता। आप कर सकते हैं, बजरंगबली को याद दिलाया गया था ना आपका शक्ति, एजेंट को तो बराबर उसका शक्ति याद दिलाना पड़ता है। एजेंट अपने भी कुछ कर सकता है, अपना टीम से भी कुछ करवा सकता है। तो आप निस्संदेह अपना टारगेट जरूर कीजिए, लेकिन इसको मत भूलिए कि हम लोग का उम्र होते जा रहा है, हमको अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक बनाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जवान नहीं रहेंगे, अमर रहने का घुट्टी पी के हम लोग नहीं आए हैं। फ्यूचर का प्रोविजन करना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद समय निकल जाएगा। अभी भी लगता है बहुत चीज में, काश उस समय ऐसे कर लिए होते, क्या 10 साल पहले ही सबके लाइफ में होता है। हर आदमी, यहां कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ सोचा होगा उसको ना मिला होगा। हम हैं ही हैं, चाहे आप कोई हो, हर आदमी सोचता है कि हमको कुछ, काश हम उस समय ये कर लेते, काश हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, काश हम ये कर लेते। लेकिन एक चीज और है, मिलना नहीं मिलना हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम उसको पाने के लिए अपना फुल 100% नहीं दिए, तब हमको कचोट लगेगा। मेरे साथ बहुत चीज हुआ जो हमको नहीं मिला, लेकिन हम सोचते हैं क्या मैंने उसको पाने के लिए अपना 100% दिया, नहीं दिए, इसीलिए हमको नहीं मिला। तब तो सही हुआ, नहीं मिला, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आप अगर मेहनत ज्यादा करते तो आपको अवश्य मिलता, आपने कम मेहनत की इसलिए नहीं मिला, तो चलिए वो ठीक है। लेकिन उससे हमको सीख लेना चाहिए कि नहीं, हमको 100% देना है। जो गैलेक्सी क्लब कर रहे हैं, जो एमडीआरटी कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा ही है। हमारे एसडीएम साहब के पास भी 24 घंटा है। कितना पूरा डिवीजन को मैनेज करते हैं, 16,000 एजेंट है। हम लोग एक ब्रांच में 300 एजेंट में परेशान हो जाते हैं, किसी का ये परेशानी, किसी का ये समस्या।
इनफोर्स पॉलिसी होल्डर, किसी एजेंट के पास 400 पॉलिसी होल्डर है, किसी के एजेंट के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000 भी है, जो इंडिया का टॉपर है। कैसे मैनेज करता है? समय सबको उतना ही मिला हुआ है, लेकिन जो तेज आदमी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो सब मैनेज कर लेता है। हम हर जगह हर समय पे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी हम यहां मीटिंग में है तो हम ऑफिस में नहीं है, ऑफिस का काम छूटा हुआ है, लेकिन वो मैनेज हो रहा है। इसी तरह से हम ऑफिस में रहते हैं, कहीं और नहीं जा पाते, तो एजेंट हमारे काम कर रहे हैं। एक सिस्टम, एक व्यवस्था चली आ रही है। उसी तरह से तेज आदमी जो होता है ना, सब मैनेज कर लेता है। परेशानी आती है, लेकिन संघर्ष से ही आप रगड़ाइएगा, तभी तो चमकिएगा। मोटिवेशन आपको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस याद दिला रहे हैं कि आप इस लाइन पे काम कीजिए। CLIA क्या आपको लगता है आप लोग कर सकते हैं? करिएगा ना? ये बात करने योग्य है। चलिए, इस पे हम अब ज्यादा नहीं और बोलेंगे, बहुत बोल लिए। आप लोग सब पुनः 5 एजेंट का कोशिश कीजिए कि मार्च के पहले हम लोग 5 एजेंट बहाल करेंगे और उनको एक्टिव करवाएंगे। हम लोग सब एक्टिव CLIAs बनेंगे गोविंदपुर ब्रांच का। साथियों, थैंक यू। इसके बाद हम एक कंपटीशन, कुछ कंपटीशन का चर्चा कर देते हैं। आपको तो मालूम ही है सब चीज। और LIC में इस साल जितनी प्रतियोगिताएं आ रही है, शायद ही कोई वर्ष में आया। आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक मिशन बुलेट जुलाई में चालू हुआ था, उसमें LIC क्या बोला? कंपटीशन का सेंट्रल ऑफिस कंपटीशन दिया। LIC चाहता है कि मेरा हर एक अभिकर्ता हर महीने एक्टिव रहे। एक्टिव का मतलब है हर महीने वो एक बीमा जरूर करे। उसमें कंपटीशन में तो जितना कमीशन वो कमाया है, ट्रेनिंग अलाउंस का मैंने जितना एजेंट को, सुपर एजेंट को जितना कमीशन मिला है, उसका 10% ट्रेनिंग अलाउंस और मेंटरशिप अलाउंस 10% और 20% जो जितना उसको कमीशन मिला, उसका 20% आपको मिल जाता है। हाँ, कमीशन का आपको उसका 20% आपको मिलेगा उसका। और उसके बाद आता है ब्रिगेड सी, आपका सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और एक क्या है। तो सिल्वर ब्रिगेड में उसमें क्राइटेरिया है कि इतना एजेंट होना चाहिए, इतना क्वालिफाइड एजेंट होना चाहिए, उसमें पूरा लिस्ट डाल देंगे उसमें। उसमें सिल्वर में उसका फिर 5% एक्स्ट्रा मिलता है कमीशन का। गोल्ड में 7.5% है, डायमंड में आपका 10% है, उसके बाद 12.5 करके 12, 13, 14 करके 14% है, उसमें आप अलग से कमा सकते हैं। आपका टीम का कोई अगर एजेंट में से कोई क्लब मेंबर बन गया, जो DM क्लब बन गया, तो उसको 10,000 रुपये आपको अलग से मिल जाएगा। DM बना तो 20,000, JDM बना तो 30,000, CM बना 40,000 एक्स्ट्रा हाँ। CLIA को मिलेगा। CLIA को मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वो उसको भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। हाँ, CM बन गया आपका टीम से कोई, तो आपको 40,000 मिल जाएगा। हाँ, फिर कंटिन्यू करेगा अगर वो, तो फिर आधा 20,000 हर साल मिलते रहेगा। वो कंटिन्यू करेगा 20,000 मिलेगा। एक कोड अपना फैमिली में जरूर दे दीजिए। ये तो बढ़िया है सर, समझे? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप लोग के लिए तो एकदम बेस्ट है। जो आप लोग अभी जिस स्टेज में हैं, काम कीजिए अपना, नंबर सब MD जो करना, तो पैसा भरा हुआ है, पैसा का इसमें कोई नहीं है। मैंने आपका टीम काम इसका ट्रेनिंग कहाँ देना पड़ेगा? नया एजेंट ATC में जैसे देते हैं सरटला चापी, उसके लिए बुक मिलता है। तो आप ऐसे समझा के पढ़ा सकते हैं। तो अरे आजकल ऐप आता है, YouTube में मिल जाता है, YouTube में भी है, ऐप एग्जाम भी है। कैसे पास कराना है उसका तरीका पुश कर ले, बाकी तरीका बता देंगे कैसे पास किया जाता है। 17 नंबर लाने पर 17 नंबर बता लाने देंगे। बता देंगे 17 नंबर बाद लाने बता देंगे, क्या कि वही मैंने ऐप बुक बता देंगे, वो अपने सीख जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बता देंगे, बुकलेट दे देंगे, अपना मोबाइल से पढ़ के 50 में 17 लाना है, पास कर देगा। अब फिर उसके बाद तो आप लोग है ही हैं ट्रेनिंग के लिए। फील्ड में क्या करना है आप लोग से बढ़िया कोई बताएगा। जैसे मेरा बेटा सर अभी पढ़ रहा है बाहर में, उसका नाम से मर जाते हैं, इसका बीबी को कितना मिलेगा, मेरा बीबी को कितना मिलेगा? नहीं, ये बहुत